टक टक। सोनापुर के राजा पेटू चंद ने अपना सिर तकिए के नीचे दबा लिया। पिछली रात स्वाद लेकर कुछ ज्यादा ही खाया गया। बटर चिकन उनको परेशान कर रहा था और ऊपर से भयानक आवाज। तुम्हें महल के पास काम इसी वक्त करवाने जरूरी हैं। वह बुड़बुड़ाकर रानी सुरुचि से बोला, लेकिन रानी तो उनकी बगल में लेटी अगले उत्सव का सपना देख के शांति से सो रही थी। टक 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 टक। क्या बकवास है, पेटू चंद ने कहा। मैं राजा हूँ और मैं इस टक टक की आवाज को फौरन बंद करने का हुक्म देता हूँ। वह उठे और अपनी तोंद पर राशि कमरबंद कसते हुए द्वार खोला। संतरी घबराए से इधर उधर देख रहे थे। ये क्या शोरगुल हो रहा है? राजा ने गुस्से से अंगरक्षकों से पूछा। श्रीमान, हमें पता नहीं। अंगरक्षक कांपते हुए बोले, हम इस शोर मचाने वाले को तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मिला नहीं है। बेवकूफ, राजा धीरे से बड़बड़ाए, अगर तुम लोगों ने अगले 5 मिनट के अंदर उसे ढूंढ नहीं लिया तो मैं तुम सबको नौकरी से निकाल दूंगा। वह चिल्लाए, टक 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 टक। रक्षकों ने तुरंत सेनापति रणवीर सिंह को बुलाया। वह 6 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा था। उसकी लंबी घुंघराली मूछें सभी को डराती थी। साहब, मेहरबानी करके जरा इस टक टक की आवाज करने वाले को ढूंढने में हमारी मदद करो, नहीं तो हम सबकी नौकरी चली जाएगी। संतरी गिड़गिड़ाए। बेवकूफ, रणवीर बुदबुदाया। उसने सिपाहियों की एक टोली बनाई। टक 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 टक। तैयार जवान, जाओ और फौरन उस बैठियों को ढूंढ निकालो, उसने आदेश दिया। वे महल के चारों तरफ ढूंढते रहे। उन्होंने सारी खिड़कियां में जाकर सोते हुए बच्चों को डरा दिया। सामान बक्सों को खोला और सभी दीवारों पर ठकठकाया। कुल मिलाकर उन्होंने इतना हल्ला किया कि उस रात महल में कोई भी नहीं सो पाया। टक 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 टक। अगले दिन राजा देर से जागे और दरबार में देर में पहुंचे। क्यों पहुंचे देर से? बोलो। हाँ, क्योंकि वो रात को सो नहीं पाए थे। उनके सामने पहला मामला पेश किया गया। 2 लोग एक गाय पर अपना अपना अधिकार दिखा रहे थे। यह मेरी है, गाय को लेकर, ठीक है, लड़ रहे थे आपस में। नहीं, मैं इस गाय का दूध 2 सालों से दूह रहा हूँ। दूसरे ने कहा, अच्छा जी, मैं तो इस गाय का दूध की बनी मिठाइयाँ 3 सालों से देवी को चढ़ा रहा हूँ। पहले ने कहा, मेरा सिर दुख रहा है। राजा ने प्रधानमंत्री चिंतामणि से कहा, रात को खाया मुर्गा अभी तक पेट में कुड़कुड़ कर रहा है। ऐसा करो, गाय के 2 हिस्से करके दोनों को आधा आधा दे दो। मैं उनकी शिकायत नहीं सुनना चाहता। ओहो महाराज, बात यह है कि झगड़ा गाय को लेकर है, चिंतामणि बुदबुदाया। उनके 2 हिस्से करना कोई समझदारी की बात नहीं। चिंतामणि के डेरों कामों को पेटू चंद की बेवकूफी भरे फैसले ना सुनाने देना भी शामिल था। थके या भूखे होने पर राजा पेटू चंद अक्सर ऐसे फैसले सुना देते थे। इसी चिंता के कारण चिंतामणि समय से पहले ही गंजे हो गए थे। माथे पर हाथ मारते हुए राजा बोला, ओहो, तुम ठीक कह रहे हो। जरा बताओ कि 3 रातें बिना सोए मैं एक न्यायी और बुद्धिमान राजा कैसे बना रह सकता हूँ? राजा पेटू चंद ने चिंतामणि को टक टक की आवाज के बारे में बताया। राहत से मुस्कुराते हुए मंत्री जी बोले, मुझे पता है कि इस मामले में सही मदद कौन कर सकता है। अब उस रात जब सब लोग सो चुके, तब चिड़ियाघर के दरोगा पशुपति को राजा के पास लाए। टक 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 टक।
सुनते ही पशुपति अपने घर को दौड़ा और एक पिंजरा और कीड़ों का भरा एक कटोरा लेकर लौटा। पशुपति ने शाही बढ़ई के वहां पर एक छेद करवाया जहां से आवाज सुनाई दे रही थी। उसने कीड़ों से भरा कटोरा खेत के पास रख दिया। सभी लोग जरा पीछे को हट गए। सन्नाटा छा गया। लंबी पीली चोंच वाला एक लाल और भूरा पंखी फुदक कर शेर से बाहर निकला और कटोरे में कूद गया। हठात पिंजड़ा पक्षी पर आ गिरा। राजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, इतना नन्हा सा पक्षी और इतना जोर का शोर। आप सबका धन्यवाद। आपने देश की बहुत बड़ी सेवा की है। अगली सुबह तरोताजा राजा जल्दी ही दरबार में पहुंच गया। चिड़ियाघर का दरोगा पशुपति राजा के सामने खड़ा था। महाराज, मैं इस पक्षी को नहीं रख सकता। क्या हुआ? राजा ने पूछा। टक टक की आवाज से चिड़ियाघर का एक भी जानवर रात भर सो नहीं पाया। क्यों नहीं सी सो पाए जानवर? क्योंकि वो पंछी आवाज कर रहा सी, है ना, टक टक की आवाज कर रहा सी। अब जब जानवर सो रहे हैं और चिड़ियाघर देखने आए बच्चे जानवरों को सोता देख बेहद दुखी हो रहे हैं। बच्चे ਨੂੰ ਕੀ लगता ਹੁੰਦਾ ਵੀ चिड़ियाघर च पंछी की करन, जानवर की करन, जागते रहन ना, सुते हुए नहीं ना वधिया लगदे ਤੁਹਾਨੂੰ। हूँ, राजा ने कहा। वह सोच रहा था कि पक्षी के मांस के अच्छे टिक्के बन सकते हैं या नहीं। क्यों सोच रहा था? क्योंकि राजा को खाने की आदत थी। ठीक है, बहुत ज्यादा खाने की आदत थी। चिंतामणि ने मजबूरी से कहा, नहीं महाराज, इस पक्षी को मार नहीं सकते। वह राजा के विचार अच्छी तरह समझ लेता था। वह बहुत ही दुर्लभ पंछी है और भाग्यशाली माना जाता है। राजा ने पूछा, तो फिर इसका क्या किया जाए? अगर जानवर यह शोर नहीं झेल सकते तो मेरी प्रजा भी बिल्कुल नहीं झेल सकती और हमारे देश के लोग उनिंदे नहीं रह सकते। दूसरा मंत्री हिम्मत करके आगे आया। महाराज, मैं इस पंछी को रखना चाहता हूँ। मेरे जहाँ हाल ही में लड़का हुआ है जिसको रोने के कारण हम रात भर जगे रहते हैं। ओहो, चिंतामणि खिल्ला उठा। हमें इस पंछी के लिए कोई सही जगह खोजनी होगी। हमें टक टक पंछी के लिए ऐसी जगह तलाशनी चाहिए जहाँ कोई भी रात भर सोता ना हो। मुझे उपाय मिल गया है। और जो सीमा की पहरेदारी करने वाली पलटन का साथ देने के लिए टक टक पंछी सोनापुर के महल से बाहर बहुत दूर भेजा गया। सेना के पास भेज था उसको। ठीक है, टक टक की आवाज करता रहता है ना, तो ये उन्होंने हेल्प हो जाएगी। उसने हर रात सीमा पर जवानों को जगाए रखने का काम इतने बढ़िया ढंग से किया कि उसे देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया। सैनिकों की दुस्ती के कारण राजा के दुश्मन सोनापुर के पास भी नहीं फट पाते थे। वे पुल बनाकर कहते थे कि इस देश का नाम सोनापुर के बजाय जागपुर रख देना चाहिए। सारे बढ़िया लगी। सानू पंछियों को की करना चाहिए, क्या करना चाहिए ना।